आइए गाइस, नाउ वी आर ऑन लेक्चर 1.1। अच्छा गाइस, मेरी एक बात सुनिए, छोटा सा एरर हो गया। प्रीपेड वेजेस जो है वो गलती से स्किप हो गए थे हमसे। ट्रायल बैलेंस के अंदर जाइए और आउटस्टैंडिंग वेजेस के नीचे या कहीं पर भी लिख दो यार, प्रीपेड वेजेस डेबिट साइड में 10,000। प्रीपेड वेजेस लिख दीजिए 10,000। इज दैट क्लियर? प्रीपेड वेजेस लिखिए 10,000 और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो 40,000 ली हुई है उसको कर दीजिए 50,000। आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, 37,10,000 आ जाएगा इस। प्रीपेड वेजेस 10,000 लीजिए डेबिट साइड और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो 40,000 की है क्रेडिट साइड में उसको कितना कर दीजिए 50,000। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? तो अब ऊपर देखिए सारे बच्चे ऊपर। सर अगर कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर दोगे सर? इग्नोर। सर ट्रेडिंग अकाउंट स्लैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्री कर रहे हो ना? सर खर्चा आपका दो जगह आएगा ना, एक ट्रेडिंग अकाउंट में भी आ सकता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन सर अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हो तो फिर उसको क्या करना है सर? एक्सपेंस में से क्या करना है सर? उसको डिडक्ट करना है, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में से, या उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या करना है सर? डिडक्ट कर, और बैलेंस शीट में दिखाना है एज एसेट। समझ गए? सर विद इन द ट्रायल बैलेंस वाले को इग्नोर, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस वाले को क्या करना है सर? माइनस करना। बात समझ गए? इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, जल्दी इसको नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी। नोटेड बाय एवरीवन? हरी मेरी बात सुनो। यस सर। हमसे एक पॉइंट गलती से स्किप हो गया है, प्रीपेड वेजेस। ट्रायल बैलेंस में जाओ, प्रीपेड वेजेस लिखो 10,000 की, और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो क्रेडिट साइड पे 40,000 की उसको 50,000 की कर दो। ओके सर। चलिए, नोटेड एवरीवन? आइए गाइस, नेक्स्ट देखिए आप। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो हमारे लिए क्या हो गया सर? लाइबिलिटी। वो क्या हो गया सर? लाइबिलिटी। अब ध्यान दीजिए, अगर तो सर विद इन ट्रायल बैलेंस है और या फिर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है। अगर तो विद इन ट्रायल बैलेंस है गाइस, तो आप क्या करोगे गाइस? अगर तो विद इन ट्रायल बैलेंस है तो आप क्या करोगे गाइस? उसको आप उसको इग्नोर करोगे। कहां पर? इग्नोर इट इन, अगर तो एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट का है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर तो एक्सपेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इग्नोर इट इन ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा, शो इट एज लाइबिलिटी इन वेयर? शो इट एज लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट। बात समझ गए मेरी सारे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? शो इट एज लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट। लेकिन सर अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो फिर क्या करोगे? एड इट इन, कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट, या एड इट इन एक्सपेंस। इसको एक्सपेंस में क्या करना होगा? आपको ऐड करना होगा। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? सैलरी। इधर देखो सारे मेरी तरफ, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो सर आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां दी हुई है? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो सर आप देखो जरा एडजस्टमेंट में, आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है,
आपको पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की दी हुई है? 5,000 की दी हुई है। और सैलरी कितने की दी हुई है? फिर भी मैच हो गया था। 10,000 दी हुई है यार, 5,000 थोड़ा दी हुई है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपकी 10,000 विद इन द ट्रायल बैलेंस दी हुई है। और जरा ट्रायल बैलेंस के बाहर आओ, क्या वहां पर 5,000 की दी हुई है? तो सर जो आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसको उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दोगे? इग्नोर कर दो। इग्नोर इट इन ट्रेडिंग अकाउंट स्लैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सिर्फ उसको ऊपर देखो सारे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ उसको कहां पर दिखाओगे सर? एज लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट, दैट्स इट। लेकिन सर जो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है कितनी वाली सर? 5,000 की, उसको क्या करोगे सर? उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी में क्या कर दोगे सर? ऐड कर दोगे। और साथ ही साथ उसको बैलेंस शीट में भी शो इट एज लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट, शो इट एज लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट ऑल्सो। बात समझ गए? समझे बात कि नहीं समझे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गाइस, आप देखिए डिप्रिसिएशन। अच्छा इनकम का भी करवा दूं ऐसे? इनकम का भी करवा देता हूं, ठीक है। आइए गाइस देखिए, एक है आपकी जो बुक्स में मेनली आपका वर्ड यूज होता है एक्रूड इनकम स्लैश आप इसको आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हो। सर अगर विद इन ट्रायल बैलेंस तो फिर क्या करोगे सर? इग्नोर करोगे। कहां पर इग्नोर करोगे? अगर तो ट्रेडिंग की इनकम है तो ट्रेडिंग में इग्नोर करोगे, अगर पी एंड एल की इनकम है तो पी एंड एल इनकम में इग्नोर करोगे। इज इट इजी? इज इट इजी गाइस? ठीक है। दूसरा, आप इसको इग्नोर करोगे कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट स्लैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और कोई भी इनकम, एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम आपके लिए क्या होता है सर? एसेट होता है। और इसको कहां शो करोगे सर? बैलेंस शीट में। कहां पर सर? एसेट। लेकिन सर अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो फिर क्या करोगे सर? ऐड करोगे इसको रिस्पेक्टिव इनकम के साथ, जैसे रेंट रिसीव्ड के साथ। अगर आपको क्या दिया हुआ है, इधर देखो, अगर आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव्ड, तो इसको फिर आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे रेंट रिसीव्ड के साथ। कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब जो भी इनकम होगी उसमें जाके इसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे उसको इनकम में। सर कहां पर? अगर ट्रेडिंग की इनकम है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, और अगर पी एंड एल अकाउंट की इनकम है तो फिर पी एंड एल अकाउंट में। क्या आसान लग रहा है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? दूसरा, इसको सर आपको बैलेंस शीट में भी क्या करना है सर? शो करना है एज एसेट। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? सर सिंपल सा, इधर देखो, इधर देखो सर, एक्सपेंस हो या चाहे इनकम हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले को क्या कर देना? इग्नोर। और ट्रायल बैलेंस के बाहर वाले को क्या कर देना सर? ऐड, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस। इजी है, मुश्किल तो नहीं है? कृष्णा जी आप बोल दो प्लीज, इजी है कि मुश्किल है? हरी एंड संदीप, इजी है कि मुश्किल है? इजी। चलिए इजी है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़िए। लास्ट क्या आपका है? ये कौन सा चार्ट था? थर्ड चार्ट था ना आपका ये? फर्स्ट चार्ट, सेकंड चार्ट, थर्ड चार्ट, फोर्थ चार्ट। भाई बढ़ सकते हैं आगे कि नहीं बढ़ सकते? बता दो यार, तो फिर ही कुछ करें हम।
तुषार हो गया? चलो आइए गाइस, फोर्थ देखिए। आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है आपका प्रीपेड इनकम। तब प्रीपेड इनकम क्या होती है? लाइबिलिटी। बस यार ये चार्ट्स कर लो, आपके लिए चैप्टर खत्म है। सर विद इन ट्रायल बैलेंस वाली को क्या करोगे? कहां पर? ट्रेडिंग में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस? वो आपको देखना है कि वो ट्रेडिंग। सर इनकम में कैसे पहचानेंगे? इनकम में कैसे पहचानेंगे सर? अगर फैक्ट्री तक की इनकम तो फिर कहां पर सर? आपकी ट्रेडिंग अकाउंट। फैक्ट्री के बाहर की तो फिर प्रॉफिट एंड लॉसेस। सर जैसे सुनो सुनो सुनो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। सर आपकी जो सेल्स है, आपकी जो सेल्स है सर, अब बच्चा मेरे से क्या क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे? सर ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। सर आपने सिखाया फैक्ट्री तक का सारी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में, फैक्ट्री के आगे की चीजें प्रॉफिट एंड लॉस। सर सेल्स जो है वो तो फैक्ट्री के बाहर हो रही है ना सर। सेल्स फैक्ट्री से थोड़ा हो रही है, सेल्स तो कहां से हो रही है सर? हमारे आउटलेट से। तो सर सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आ रही है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आनी चाहिए। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? अब देखो ध्यान से यार, सर ये डेबिट साइड होती है किसी भी अकाउंट की और ये क्रेडिट साइड होती है। सर अगर डेबिट साइड कुछ ना कुछ खर्चे हैं, अगर डेबिट साइड खर्चे हैं तो उसके अगेंस्ट क्रेडिट साइड में कुछ ना कुछ इनकम दिखानी पड़ेगी, या सिर्फ खर्चे ही दिखाते रहोगे? सर कुछ ना कुछ इनकम भी तो दिखानी पड़ेगी। तो सर खर्चे अगर आ गए, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री के खर्चे। एम आई क्लियर? तो सर इसके अगेंस्ट कुछ इनकम नहीं दिखाओगे? इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ इनकम दिखानी। सर कौन सी इनकम दिखाओगे? कौन सी इनकम दिखाओगे? सर सेल्स। एम आई क्लियर? तो चाहे सेल्स आपकी फैक्ट्री के आगे हो रही है, लेकिन तो भी हम उसको कहां दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों सर? क्योंकि सर फिर ट्रेडिंग अकाउंट में और कोई इनकम आपके पास दिखाने के लिए है ही नहीं। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है चलिए। सर इग्नोर कर दीजिए। क्या सर? इसको ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? सर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। अच्छा रुको रुको। तो विद इन ट्रायल बैलेंस तो इग्नोर करेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल में तो इग्नोर करेंगे, बट शो करेंगे कहां पर सर? बैलेंस शीट में एज लाइबिलिटी। और वहीं सर आपका आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, तो फिर क्या करोगे सर? इसको आप क्या करोगे सर? ऐड कर दोगे, ठीक है। नहीं, ऐड नहीं करोगे, आप इसको माइनस करो। प्रीपेड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों क्या होते हैं? माइनस। इसको क्या कर दीजिए सर? माइनस कर दीजिए। किसमें से सर? जो भी आपकी इनकम है। कहां पर सर? ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरी बात समझ गए सारे? एम आई क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़ सकते हैं आगे? ठीक है। और सर इसको कहां शो करोगे सर? बैलेंस शीट में भी आएगी ये लाइबिलिटी साइड। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? बढ़ सकते हैं आगे? ठीक है। एक नेक्स्ट आपका चार्ट है इंपॉर्टेंट। सर डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन जो विद इन ट्रायल बैलेंस वाली है, उसमें देखिए डिडक्टेड फ्रॉम एसेट ओनली। फ्रॉम एसेट ओनली। एम आई क्लियर? लेकिन जो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है वो सर कहां कहां आएगी सर? वो कहां कहां आएगी सर? एक तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आएगी, और दूसरा क्या होगा सर? डिडक्ट, और दूसरा
बैलेंस शीट में ये क्या होगा सर? बैलेंस शीट में क्या होगा सर? डिडक्ट होगा, डिडक्ट इट फ्रॉम, डिडक्ट इट फ्रॉम एसेट। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? यानी कि आउटसाइड ट्रायल बैलेंस को जो है आपने पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड भी दिखाना है और उसको एसेट में से भी क्या करना है? डिडक्ट। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। पानी पी लें पहले। आइए गाइस, एक चार्ट बनाइए। ये सेकेंड लास्ट चार्ट है। एक बनाइए बैड डेट्स का और एक बनाना है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का। बैड डेट्स जो विद इन ट्रायल बैलेंस है, डिडक्ट इट फ्रॉम डेटर्स ओनली इन बैलेंस शीट। और जो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है उनको क्या करोगे कृष्णा? क्या करोगे उनको? बता दे यार कृष्णा। चल फिर इसलिए तो आज बुलाया मैंने यहां पे। ठीक है, एक तो गाइज आप इसको शो इट ऑन डेबिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्री कर रहे हो? और दूसरा सर, डिडक्ट इट फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? इसको आप कर लो यार यहां पे स्लैश प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, सेम है यार, स्लैश प्रोविजन फ्रॉम फॉर बैड डेट्स। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई सबको? बढ़ सकते हैं आगे कि नहीं बढ़ सकते हैं? ठीक है, सारे चार्ट्स मैंने आपको इस चैप्टर में करा दिए, इस क्वेश्चन के स्पेसिफिकली करा दिए। अब क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन में कुछ कुछ भी मुश्किल नहीं है गाइस। ठीक है, आइए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अब ये चार्ट्स को रब कर रहा हूं। कार्तिक नहीं किया था नोट डाउन? करूँ रब? ठीक है, आइए। मैं इसको भी रब करता हूं, मेरे पास तो पूरा क्वेश्चन है ही है। चलिए गाइस, अब फटाफट मेरे साथ बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट, और ये वाला सेशन ओवर होने से पहले हम जो है क्लास को फिर खत्म कर देंगे, फिर सबकी छुट्टी। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट में आपका बैलेंस शीट। एक चीज मेरी ध्यान से सुनिएगा, सुनिए सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से। गाइस, आप ना जब भी आप एक आइटम देखोगे ना सर, आप ये नहीं करना कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर बैलेंस शीट, नहीं। जैसे जो आइटम आता जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर वो आइटम
ट्रेडिंग अकाउंट का तो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर तो पी एंड एल का तो पी एंड एल में, अगर तो बैलेंस शीट का तो बैलेंस, यानी कि हम तीनों चीजें क्या करेंगे, इकट्ठे बनाएंगे, साथ साथ बनाएंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे पहले तो पूरा ट्रायल बैलेंस एक बार ही देखोगे, फिर पी एंड एल अकाउंट बनाओगे फिर दोबारा ट्रायल बैलेंस देखोगे, फिर बैलेंस शीट बनाओगे फिर दोबारा से ट्रायल बैलेंस देखो, यानी कि अगर तो आप एक एक करके तीनों को बनाओगे तो आपको क्वेश्चन कितनी बारी पढ़ना पड़ेगा, 3 बार। और अगर आप एक ही बारी तीनों चीजें बनाओगे तो सारा क्वेश्चन आपको कितनी बारी पढ़ना पड़ेगा, 1 बारी। और जब अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंथी आता है तो आप पूरे पेपर को क्या कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। बात समझे मेरी कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? ठीक है गाइस, चलिए तो आइए गाइस देखते हैं अब हम यहां पे। आप देखिए गाइस, पहला जो है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां पर आता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहां पे क्या आ गया, कार्तिक क्वेश्चन नहीं लिखा, तो यहां पे क्या आ गया, टू ओपनिंग स्टॉक। सर कितने का आ गया, 40,000 का। एम आई क्लियर? क्या ट्रेडिंग अकाउंट और क्या ओपनिंग स्टॉक कहीं और आएगा? सर कहीं नहीं आता, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। नेक्स्ट देखिएगा, परचेजेस, ये देखिए सर परचेजेस कितना है मेरा, 4,50,000। 4,50,000 के मेरे परचेजेस हैं, माइनस परचेज रिटर्न, है ना। परचेज रिटर्न कितने का, परचेज रिटर्न 50,000 का। गाइज मैंने ना आपको कुछ फिगर्स चेंज भी करवाई हैं, तो मेरे को प्लीज अमाउंट बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए गाइज, नेक्स्ट है आपका वेजेस 50,000। इधर देखिए सारे बच्चे, लिखना बंद अब लिखना बंद, अब लिखना बंद गाइस। वेजेस आपकी कितने की आ गई, 50,000 की। सर आप देखिए, क्या आउटस्टैंडिंग वेजेस दी हुई है ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसको क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे ट्रेडिंग अकाउंट में, उसको क्या कर दोगे, इग्नोर। सर सुनो, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो या प्रीपेड एक्सपेंस हो, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो क्या करना है, इग्नोर कर। समझ गए मेरी बात? ठीक है। लेकिन सर नेक्स्ट देखिए, आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या वो लाइबिलिटी होती है आपके लिए कि नहीं होती? आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, लाइबिलिटी। तो सर यहां पे लिखिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने की आ गई सर आपकी, 40,000 की है ना। 40 की है कि 50 की है, 50 की करवाई थी ना मैंने, 50,000। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आ गया, प्रीपेड वेजेस। प्रीपेड वेजेस लिखवाई ना मैंने आप लोगों को, 10,000 की प्रीपेड वेजेस। हो सकता है आपने बाद में लिखी हो, ट्रायल बैलेंस में लास्ट में लिखी हो आपने। प्रीपेड वेजेस कितने की है सर, 10,000 की। सर क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी प्रीपेड वेजेस? सर नहीं आएगी। अंदर वाली जितने भी ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस हो या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, दोनों को क्या करना होता है, इग्नोर। तो सर इधर देखिए, लेकिन प्रीपेड वेजेस क्या हो गई, प्रीपेड एक्सपेंस, और प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है सर, तो प्रीपेड वेजेस कितने का है सर, एसेट है हमारे लिए, कितने का है सर, 10,000 का। एम आई क्लियर? होगी बात खत्म? बात हो गई खत्म कि नहीं हुई? लेकिन सर चलो जरा एडजस्टमेंट में, चलो फटाफट एडजस्टमेंट में, क्वेश्चन में। सर क्या आपको यहां पे प्रीपेड वेजेस और आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है दोनों? सर प्रीपेड वेजेस कितने की, 5,000 की, और आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने की सर, 15,000 की। तो सर सबसे पहले हम देखेंगे प्रीपेड वेजेस को। जो प्रीपेड वेजेस, जो प्रीपेड वेजेस मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, जो प्रीपेड एक्सपेंस आपको आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया होता है उसको क्या करना होता है सर, माइनस। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? सर चाहे आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो चाहे आपकी प्रीपेड इनकम हो, दोनों को क्या करना होता है, माइनस, प्रोवाइडेड वो कहां होने चाहिए, ट्रायल बैलेंस के बाहर। एम आई क्लियर? तो सर माइनस करो प्रीपेड वेजेस। अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। सर इसके पीछे का कारण क्या है, अभी नहीं गाइस, अगले दिन पेपर है, अभी इसके ऊपर फोकस नहीं करना, ठीक है। ठीक है गाइस, आगे चले। आइए, प्रीपेड वेजेस कितनी है आपकी बाहर, सर 5,000 की, कर दे माइनस, ठीक है। अच्छा उसके अलावा क्या गाइस आपको
आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के बाहर, तो मैंने आपको अभी बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा तो उसको क्या करना है सर, प्लस करना है। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो आउटस्टैंडिंग इनकम हो, ट्रायल बैलेंस के बाहर वालों को क्या करेंगे, ऐड। और अगर प्रीपेड इनकम है या प्रीपेड एक्सपेंस है ट्रायल बैलेंस के बाहर तो क्या करोगे सर, माइनस। सिंपल। प्रीपेड सर माइनस और आउटस्टैंडिंग प्लस। सर एक छोटा चार्ट करवा देता हूं आपको यहां पे, ये देखिए, ये देखो, ये चार्ट और इफेक्टिव है। आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, ये एक कंक्लूजन चार्ट है। जो मैंने आपको 5-6 चार्ट्स कराए ना, वो ना करके अगर सिर्फ एक ये चार्ट भी कर लोगे तो भी समझ आ जाए। सर आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस है ना, बड़े ध्यान से समझ लो सारे बच्चे, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सर आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस है सर आपका, ठीक है। आपको अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, अगर आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस दी हुई है, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, या आपको आउटस्टैंडिंग इनकम दी हुई है, सर इसको आपने क्या करना है सर, ऐड करना है। क्या करना है सर, ऐड करना है। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा या फिर ट्रेडिंग है, वो आपने देखना है कि वो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट का या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कृष्णा आई कांटेक्ट किया कर बच्चे मेरे साथ, वहां कहां देख रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो गया गाइज आपका, प्रीपेड एक्सपेंस या फिर इनकम, और इसको ब्रैकेट में, अच्छा इसको क्या करेंगे सर, हम लेस करें। इज दैट क्लियर। और सर अगर तो विद इन द ट्रायल बैलेंस है तो फिर क्या कर देना सर, इग्नोर। विद इन द ट्रायल बैलेंस में क्या करना है, इग्नोर करना है, सिंपल सी बात है। सर ये चार्ट बहुत शॉर्टकट वाला चार्ट है, बात समझ गए मेरी। अब इसी चार्ट को याद रखते हुए जरा आगे की चीजें मेरे साथ करिए। सर यहां पे आपको आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस देखिएगा, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस देखिएगा, आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस दी हुई है 15,000 की, दी हुई है। क्या करोगे सर, ऐड कर दोगे, कर दें ऐड। अच्छा, आउटस्टैंडिंग वेजेस किससे रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग वेजेस किससे रिलेटेड है, वेजेस से रिलेटेड। और वेजेस कहां आता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ऐड कहां होगा सर आपका, ट्रेडिंग। एम आई क्लियर। बात समझ आ गई कि नहीं समझ आई। सर ये कितना आ गया, 60,000। लेकिन 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 बैलेंस शीट में भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना है, बैलेंस शीट में भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। बड़े आगे, ठीक है। सर प्रीपेड वेजेस कितने का हो गए थे अभी, 10 के, और कितने का आया सर, 5 का, हो गया 15,000, हो गया 15,000, ठीक है। पहले विद इन द ट्रायल बैलेंस कितना निकला था, विद इन द ट्रायल बैलेंस प्रीपेड वेजेस कितने का निकला था सर, 10,000। ट्रायल बैलेंस के बाहर कितने का निकला, 5,000, हो गया। और सर आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस के अंदर कितने के निकले थे, 50,000 के, बाहर कितने के निकले, 15,000। टोटल कितना हो गया सर, 65,000। एम आई क्लियर। समझे कि नहीं समझे भाई गुरु, ठीक है। एम आई क्लियर। चलिए गई, आगे बढ़िए मेरे साथ। तुषार नोट डाउन हो गया था। नेक्स्ट है आपका सैलरी टू सुपरवाइजर ऑफ फैक्ट्री। तो सर ये कहां का खर्चा है, फैक्ट्री का, तो लिखिए यहां पे टू सैलरी। फैक्ट्री वाली सैलरी कहां आएगी सर, भाई फैक्ट्री वाली सैलरी कहां आएगी, प्रॉफिट एंड सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट। आगे बढ़े। गाइस ये वीडियोस सारी अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, ठीक है, सो दैट उनको भी इस चीज का फायदा मिले। सिर्फ मेरी बात सुनिए, ज्यादा नहीं मैं आपको बोलता, ज्यादा नहीं मैं आपको बोलता, सिर्फ आगे अपने 3 फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। मेरी बात समझ आ गई, कितने फ्रेंड्स को शेयर करोगे, सिर्फ 3। सर ज्यादा भी कर सकते हो, करो मिनिमम, लेकिन 3 लोगों को तो जरूर इसका फायदा पहुंचाओ यार। और जब अपने फ्रेंड को, जिस भी फ्रेंड को अपने बोल रहे हो, आगे जब आप बोल रहे हो उसको शेयर कर रहे हो, जैसे तुषार ने मेरे को शेयर करी, तो तुषार मुझे क्या बोलेगा कि सर आप भी फर्दर आगे कितनों को शेयर कर देना, 3 को शेयर। इस तरीके से चेन बन जाएगा। आप मत करिए 10-15 लोगों को, कम से कम कितने लोगों को करिए, 3 लोगों को, दैट्स इट। बट प्लीज उनको शेयर करते वक्त जरूर बोल दीजिएगा कि तू भी भाई आगे कितने लोगों को कर दे, 3 लोगों। सलमान खान वाली मूवी वो क्या बोलता, 5 की बोलता है, 3 की वो भी 3 की बोलता है। आइए, रूल ऑफ 3, आइए, वो पिक्चर थी ना, जय हो।
आइए, सोहेल खान ने प्रोड्यूस करी थी, डायरेक्ट करी थी, वो भी कॉपी थी, लेकिन साउथ इंडिया की मूवी थी, साउथ इंडियन मूवी थी। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए। सर हो गया हमारा सैलरी टू सुपरवाइजर ऑफ फैक्ट्री। सर नेक्स्ट क्या आ गया आपका? सैलरी। नेक्स्ट क्या आ गया आपका? सैलरी। सर खाली सैलरी लिखी हुई तो कहां का खर्चा है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए गाइस, टू सैलरी। अब सर जो विद इन द ट्रायल बैलेंस आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, उसको क्या कर दोगे सर? इग्नोर करोगे। उसको क्या करोगे? इग्नोर। एम आई क्लियर? सर ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, दोनों को क्या करना है? इग्नोर। सर लेकिन 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 सर बैलेंस शीट में तो जाएंगे ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड प्रीपेड सैलरी। तो सर ब्रैकेट में डालो, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की मिली? 10,000 की अभी तक। और प्रीपेड सैलरी कितने की मिली? सर 20,000 की। मुश्किल तो नहीं लग रहा? ठीक है भाई, एग्जाम ओरिएंटेड में मैंने बहुत इजी कर दिया, इस सीरीज में बहुत इजी कर दिया मैंने आपके लिए फाइनल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सर एडजस्टमेंट में आइए, एडजस्टमेंट में आइए प्लीज। क्या कुछ सैलरी मिल रही है सर? हाँ जी सर, एक सैलरी मिल रही है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये इधर देखो, इधर देखो बच्चों, बैलेंस शीट में कर दूं ऐड? कितने की है भाई? हो गया 15,000, इसका तो क्लोज। और कोई भी प्रीपेड सैलरी गिवन नहीं है, तो बाहर निकाल दीजिए 20,000 की। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? ठीक है। तो गाइस, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी वो ट्रायल बैलेंस में क्या होगी? ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगी सर? ऐड होगी। सर सैलरी कितने की है? 30,000 की। प्लस जो आउटसाइड आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस वाली आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसको क्या करोगे सर? ऐड करोगे। सर कितने की? 5,000 की, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। इनसाइड ट्रायल बैलेंस को क्या करोगे? इग्नोर। बात समझ आ गई? भाई अगर पूरे साल भी पाप किए ना, ये मेरी रिवीजन सीरीज ही कर लोगे, तो भी अकाउंट्स आपका संभल जाएगा। क्योंकि वहां तो मैं बहुत चीजें बताता हूं, बहुत इन डेप्थ पढ़ाता हूं, बच्चा भी तंग आया था, बोलते सर बस करो। लेकिन रिवीजन सीरीज में मैं क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं गाइस? कट, बहुत प्रिसाइज चल रहा हूं, कंसाइज चल रहा हूं। सारी की सारी चीजें किसके व्यू पॉइंट से करा रहा हूं? एग्जाम के व्यू पॉइंट से। ठीक है, तो ये आ गया 35,000। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यार, आगे बढ़ेंगे। सर प्रीपेड सैलरी कंप्लीट हो गई, अब क्या आ गए हमारे? बैड डेट्स। अब क्या आ गए हमारे? बैड डेट्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।